क्रिकेट में किसको टीम अनाउंस करनी चाहिए, किसको नहीं करनी चाहिए, बट बहुत ही अफसोस की बात है जब मैंने देखा कि नॉन टेक्निकल लोग बैठ के टीम अनाउंस कर रहे हैं, जो कि मीडिया के टेक्निकल सवालात का टेक्निकल जवाब जो है वो मुझे नज़र नहीं आ रहा था वहाँ पे। तो ऐसे में क्रिकेटर्स को इंटरवीन करना चाहिए, मोहसिन नकवी साहब को एज ए चेयरमैन सोचना चाहिए कि जहाँ पे टेक्निकल चीज़ें रिलेटेड हैं पाकिस्तान क्रिकेट की, वहाँ पे टेक्निकल लोगों को होना चाहिए मौजूद, ताकि वो मीडिया को मुतमईन कर सके, जवाब दे सके और बेहतरी की बात कर सके। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। कल भी मैंने इस बात का जवाब दिया है और मैं समझता हूँ कि एज अ प्लेयर जब तक आप फिट हैं आपको कम्पीट करना चाहिए, आपको इन तमाम चीज़ों का एज अ प्लेयर मुकाबला करना चाहिए और अपनी वर्थ शो करनी चाहिए। आई थिंक दे आर कैपेबल और दे कैन कम बैक, और वो इतने बड़े प्लेयर हैं कि उन्होंने बड़े बड़े क्रंच मैचेस के अंदर परफॉर्मेंस दी है पाकिस्तान के लिए, तो उनको राइट ऑफ करना अच्छी बात नहीं है। हाँ, अगर उनको लूप में लिया है और उनको कहना चाहिए कि उनसे बात की गई है, उनको रेस्ट देने से पहले, फिर तो समझ में आता है कि कोई प्लान होगा यकीनन क्रिकेट बोर्ड का। अगर उनको लूप में नहीं लिया, उनको कॉन्फिडेंस में लिए बगैर उनको ड्रॉप किया गया और रेस्ट का कहा गया, तो मैं समझता हूँ कि ये गलत है। ऐसे प्लेयर जो आपके टॉप प्लेयर्स हों, तो आप उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते फिर कभी भी कि वो आपको दिलो जान से जान मार के परफॉर्मेंस देंगे। तो ऐसे लोगों को कदर करना चाहिए और वक्त से पहले अगर आप बड़े टॉप प्लेयर्स को टीम से बाहर निकालेंगे जिसका ऑल्टरनेट आपके पास मौजूद नहीं होगा उनको कम्पीट करने के लिए, तो टीम जो है हमेशा फिर स्ट्रगल करेगी। आप क्या समझते हैं, आज आप कराची के कप्तान भी रहे? बिल्कुल, 21 में से मैं भी कोई 7-8 दफ़ा जीता हुआ एज ए कैप्टन कराची के लिए, बट वेरी अनफॉर्चुनेट। मैंने कल भी इस सिलसिले में एक बयान दिया था, क्वेश्चन हुआ था जब मीडिया में मुझसे, तो अफसोस की बात है, बहुत ज़्यादा अफसोस की बात है, बिकॉज कहीं मैंने पढ़ा था बोर्ड के अपने आइन के अंदर लाहौर और कराची की टीमें जो है वो हमेशा मुस्तकिल हिस्सा रहेंगी काज़िम ट्रॉफी का, और जो कि इस दफ़ा नहीं है। बट जो आपने अभी बात की है, जो क्वेश्चन किया आपने कि जो टीमें अच्छा परफॉर्म करेंगी वही रहेंगी, हाँ, अगर ये चीज़ आपने अनाउंस की होती, आपके रूल्स के अंदर होती, तो यकीनन ये चीज़ मानी जाती। बट अनफॉर्चुनेटली जो हमने सुना है पिछले सीज़न में जो भी टीमें खेली थी उनको कतई ये नहीं बताया गया था कि इसके अंदर डिमोशन रेलीगेशन सिस्टम होगा, और कराची की टीम नो डाउट उसमें मेरा ख्याल है कि 8वें नंबर से नीचे आई है, जिसकी वजह से शायद उन्होंने कंसिडर नहीं किया इस दफ़ा पीसीबी ने। बट पीसीबी को रिव्यू करना चाहिए, चेयरमैन को रिव्यू करना चाहिए। कराची के बगैर पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट अधूरी है, बिकॉज कराची के बहुत से ऐसे प्लेयर हैं, क्वांटिटी वाइज भी देखें, एक तो सिंध का सबसे बड़ा शहर कराची है और कराची में सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में अगर क्वांटिटी में कहीं क्रिकेट होती है तो वो शहर कराची है। वहाँ पे अगर ऐसे प्लेयर्स को जो कि बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर्स हैं आपके पास, जो कि एक सीज़न पहले आप अगर याद करें, थोड़ा सा रिकॉल करें, तो कराची की टीम तकरीबन तमाम फॉर्मेट्स के अंदर या तो विनर थी या रनर अप थी। तो एक साल बाद क्या हो गया, वो क्या रूल्स थे जो पिछले टूर्नामेंट में अडॉप्ट किए क्रिकेट बोर्ड ने, और क्रिकेट बोर्ड में अनफॉर्चुनेटली वो लोग इस वक्त काम कर रहे हैं जिनका क्रिकेट से कोई ताल्लुक नहीं है, टेक्निकलिटी क्रिकेट की उनको नहीं पता थी, जिन्होंने वो सीज़न चेंज किया था, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आई है। क्योंकि कराची की हमेशा से एक बहुत ही टीम मुस्तनद रही है और हर फॉर्मेट के अंदर पाकिस्तान का अगर जो सबसे बड़ा शहर है कराची, वहाँ का टैलेंट देखा जाए तो मैं समझता हूँ एज अ फॉर्मर कैप्टन वो टैलेंट से भरपूर शहर है, तो उसको निगलेक्ट करना बहुत ज़्यादती है। मेरा ख्याल है इसको रिव्यू करना चाहिए और किसी भी तरीके से कराची की कम अज़ कम एक टीम की रिप्रेजेंटेशन काज़िम ट्रॉफी में हो ज़रूर होनी चाहिए। जिस तरह आपने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो उसको चला रहे हैं, और पहली मरतबा ऐसा हुआ कि ना सिलेक्शन कमेटी ने ना चीफ सेलेक्टर ने टीम अनाउंस की, और बल्कि चीफ ऑपरेटिंग अफसर ने टीम की अनाउंसमेंट की है दौरा बांग्लादेश की। पर अफसोस होता है आपके सामने है, आप तो मीडिया वाले, मुझसे ज़्यादा तो आप बेहतर जानते हैं, क्योंकि आप हमेशा बहुत ही बारीक नज़र रखते हैं इन तमाम इश्यूज़ के ऊपर। हम भी क्रिकेट खेले हुए हैं, हमें भी पता है क्रिकेट में किसको टीम अनाउंस करनी चाहिए, किसको नहीं करनी चाहिए। बट बहुत ही अफसोस की बात है जब मैंने देखा कि नॉन टेक्निकल लोग बैठ के टीम अनाउंस कर रहे हैं, जो कि मीडिया के टेक्निकल सवालात का टेक्निकल जवाब जो है वो मुझे नज़र नहीं आ रहा था वहाँ पे। तो ऐसे में क्रिकेटर्स को इंटरवीन करना चाहिए, मोहसिन नकवी साहब को एज ए चेयरमैन सोचना चाहिए कि जहाँ पे टेक्निकल चीज़ें रिलेटेड हैं पाकिस्तान क्रिकेट की, वहाँ पे टेक्निकल लोगों को
होना चाहिए मौजूद, ताकि वो मीडिया को मुतमईन कर सके, जवाब दे सके और बेहतरी की बात कर सके। एक तो स्क्वाड के बारे में बताइएगा, आपको स्क्वाड कितना बैलेंस रहेगा जिस तरह की तब्दीलियां की गई हैं कि बगैर परफॉर्म के प्लेयर्स को चाहते हैं, और दूसरा कि सुनने में आ रहा है कि हेड कोच ने बाबर आजम से कहा है कि आप विकेट कीपिंग भी साथ कर लें ताकि हम आपको बाकी जो फॉर्मेट्स हैं उनके अंदर। सच्ची बात यह है कि मैंने बिल्कुल ऑनेस्टली आपको एंड फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने स्क्वाड नहीं देखा, बट जो अभी तक न्यूज़ सुनने में आ रही है इधर उधर से, उसमें यही ऐसा लग रहा है कि इतनी ज़्यादा बैलेंस टीम नहीं है। कुछ प्लेयर्स को ऐसे सिलेक्ट किया गया है जो कि परफॉर्मेंस बिल्कुल उनकी नहीं थी और उनको सिलेक्ट किया गया है, बट सिलेक्टर्स का काम है, ये क्वेश्चन सिलेक्टर से बनता है और सिलेक्टर्स चूँकि टीम अनाउंस करने के लिए नहीं आए थे, वही आपको बेहतर जवाब दे सकते हैं कि उनका थॉट प्रोसेस क्या था। बट पाकिस्तान टीम के अंदर एक्सपेरिमेंट्स नहीं होने चाहिए, ये जगह है परफॉर्मेंस देने की, और इसकी परफॉर्मेंस से पूरी कौम मुत्तहिद होती है, पूरी कौम को खुशियाँ मिलती है जब पाकिस्तान टीम जीतती है। मोइन भाई ये बताइएगा, आप कोयटा शुरू- ग्लैडिएटर्स के साथ भी रहे हैं और आप समझते हैं कि शहीशा अफरीदी, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम की T20 क्रिकेट खत्म हो गई है क्योंकि तीसरी सीरीज है? बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। कल भी मैंने इस बात का जवाब दिया है और मैं समझता हूँ कि एज अ प्लेयर जब तक आप फिट हैं आपको कम्पीट करना चाहिए, आपको इन तमाम चीज़ों का एज अ प्लेयर मुकाबला करना चाहिए और अपनी वर्थ शो करनी चाहिए। आई थिंक दे आर कैपेबल और दे कैन कम बैक, और वो इतने बड़े प्लेयर हैं कि उन्होंने बड़े बड़े क्रंच मैचेस के अंदर परफॉर्मेंस दी है पाकिस्तान के लिए, तो उनको राइट ऑफ करना अच्छी बात नहीं है। हाँ, अगर उनको लूप पे लिया है और उनको कहना चाहिए कि उनसे बात की गई है, उनको रेस्ट देने से पहले, फिर तो समझ में आता है कि कोई प्लान होगा यकीनन क्रिकेट बोर्ड का। अगर उनको लूप में नहीं लिया, उनको कॉन्फिडेंस में लिए बगैर उनको ड्रॉप किया गया और रेस्ट का कहा गया, तो मैं समझता हूँ कि ये गलत है। ऐसे प्लेयर जो आपके टॉप प्लेयर्स हों तो आप उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते फिर कभी भी कि वो आपको दिलो जान से जान मार के परफॉर्मेंस देंगे। तो ऐसे लोगों को कदर करना चाहिए और वक्त से पहले अगर आप बड़े टॉप प्लेयर्स को टीम से बाहर निकालेंगे जिसका ऑल्टरनेट आपके पास मौजूद नहीं होगा उनको कम्पीट करने के लिए, तो टीम जो है हमेशा फिर स्ट्रगल करेगी।